सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत की एक ऐसी मिलिट्री एकेडमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री एकेडमी है। हम बात कर रहे हैं भारत की इंडियन नेवल एकेडमी INA की, जहां इंडियन नेवी के लिए सबसे बेहतरीन नेवल ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इंडियन नेवल एकेडमी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट नेवी यानी इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के नेवल लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। इस एकेडमी को सबसे पहले गोवा के मंदोवी में मई 1969 में नावक यानी नेवल एकेडमी के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन फिर इंडियन नेवी की बढ़ती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस एकेडमी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए गए और फिर 8 जनवरी 2009 को केरला में कन्नौज जिले के एजिमला में इसे दोबारा से एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडियन नेवल एकेडमी यानी INA के नाम से स्थापित किया गया। इंडियन नेवल एकेडमी यानी INA भारत की सबसे यंगेस्ट मिलिट्री एकेडमी है और इस एकेडमी की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इस एकेडमी का कैंपस 2452 एकड़ में फैला हुआ है और इतने बड़े कैंपस एरिया के साथ ये नेवल एकेडमी एशिया की सबसे लार्जेस्ट नेवल एकेडमी है। इस एकेडमी के कैंपस के अंदर एक नेवल बेस डिपो INS जैमोरिन और एक नेवल हॉस्पिटल INHS नवजीवनी भी शामिल है। इंडियन नेवल एकेडमी नेवल कैडेट्स को ट्रेन करने वाले दुनिया के सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में आती है और यहाँ इंडियन नेवल कैडेट्स के साथ ही कई फॉरेन कंट्रीज के कैडेट्स भी ट्रेन किए जाते हैं। INA में सिर्फ इंडियन नेवी के ही नहीं बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के कैडेट्स को भी ट्रेन किया जाता है। इस एकेडमी के सबसे पहले कमांडेंट थे वाइस एडमिरल MP मुरलीधरन और इसके पहले डिप्यूटी कमांडेंट थे रियर एडमिरल कपिल गुप्ता। हर साल इस प्रेस्टिजियस एकेडमी में जगह पाने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं, लेकिन एकेडमी एक टर्म में केवल 300 कैडेट्स को ही शामिल करती है और इसमें चुने गए कैडेट्स को 4 साल के लिए एक रिगरस ट्रेनिंग कोर्स से गुजारा जाता है, जिसमें एकेडमिक ट्रेनिंग, नेवल सब्जेक्ट ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग शामिल होती है। एकेडमिक ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग कराई जाती है, नेवल सब्जेक्ट ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को नेवल सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है और जबकि आउटडोर ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज और ट्रेनिंग दी जाती है। और इस एकेडमी से पास आउट होने के बाद सारे कैंडिडेट्स एक नेवल ऑफिसर होने के साथ साथ BTech ग्रेजुएट्स भी होते हैं। इस एकेडमी में कैंडिडेट्स को केवल समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे, जमीन पर और यहाँ तक कि आसमान पर भी ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस एकेडमी में कैडेट्स को छोटे साइड आर्म्स जैसे कि 9 mm की पिस्टल्स को हैंडल करना सिखाया जाता है। उनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस पिस्टल को 1 मिनट से भी कम समय में असेंबल करना होता है और इसके साथ ही उन्हें 9 mm कार्बाइन और 5.56 mm इंसास राइफल्स को भी ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इंडियन नेवल एकेडमी पूरे साउथ एशिया में अपनी तरह की एक ही एकेडमी है जो जानी जाती है अपनी प्रिसाइज ट्रेनिंग के लिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब इंडियन नेवी के पास केवल 33 ही शिप्स थी और इंडियन नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जाता था। शुरुआत में नेवी ऑफिसर्स को केवल NDA के थ्रू ही चुना जाता था, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे इंडियन नेवी की जरूरत बढ़ती गई तो फिर इसके लिए कई बड़ी तादाद में ऑफिसर्स को शामिल किया जाने लगा और इन बड़ी तादाद वाले ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए भारत ने खुद की एक नेवल एकेडमी को स्थापित करने का फैसला लिया। एकेडमी में शामिल होते ही कैडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी के अलग अलग स्क्वाड्रंस में शामिल किया जाता है और मौजूदा समय में इंडियन नेवल एकेडमी में केवल 6 ही स्क्वाड्रंस हैं, जिनके नाम है अचीवर, ब्रेवहार्ट, चीता, डेयरडेविल, ईगल और फाइटर स्क्वाड्रन। लेकिन इन स्क्वाड्रंस की संख्या को 6 से बढ़ाकर 16 तक किए जाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। हर एक स्क्वाड्रन में 4 डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन में करीब 50 कैडेट्स होते हैं और हर एक डिवीजन का कमांडेंट लेफ्टिनेंट रैंक का एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप भी इस प्रेस्टिजियस एकेडमी में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारी 5 ways to join इंडियन नेवी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।